भारत और न्यूजीलैंड के बीच नई ऊर्जा देखी जा रही है, जो निश्चित तौर पर दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देगी। पीएम का दौरा बेहद खास रहा, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और 2030 का बड़ा लक्ष्य लेकर पूरे 18 समझौते हुए हैं। आखिर इस दौरे से भारत को क्या मिला, आज विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। और देश की राजनीति में इस समय कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन गडकरी को लेकर हलचल तेज है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने को लेकर गडकरी इस समय निशाने पर है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है बड़ी चुनौती। तो पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल क्या किए गए, दो बड़े मुद्दे जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है, आज गडकरी के बारे में इन दो मुद्दों पर बात करेंगे। इधर दतिया उपचुनाव से टिकट के ऐलान के बाद घर की लड़ाई अब बाहर सड़कों तक आ चुकी है। बीजेपी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई है। बीजेपी में दो फाड़ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। दतिया से लेकर भोपाल तक बवाल मचा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में समर्थक भोपाल में भी दतिया के लिए दंगल करते नजर आ रहे हैं। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। खबर प्रदान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी का माओरी परंपरा से भव्य स्वागत किया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 18 समझौतों पर साइन हुए हैं। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इन समझौतों के बाद दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। यानी अब दोनों देश सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लंबे समय तक साझेदार भी रहेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने व्यापार पर, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, कृषि, एजुकेशन, टूरिज्म, खेल, संस्कृति और साइंटिफिक रिसर्च जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। सबसे बड़ा फैसला व्यापार को लेकर हुआ। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के तहत साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इससे दोनों देशों के कारोबारियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब दोनों देशों का अगला लक्ष्य व्यापार को दुगना करना है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा सहयोग तय हुआ है। भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच कई समझौते हुए हैं। इसके तहत दोनों देश समुद्री सुरक्षा को लेकर संयुक्त अभ्यास, गुप्त जानकारी और लॉजिस्टिक सहयोग को आपस में बढ़ाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों देश एक नजर आए, इस पर काम करने का साथ फैसला लिया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी दोनों देश भूकंप, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मिलकर साथ काम करने का भी निर्णय लिया है। कृषि और डेयरी क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ेगा। दोनों देशों ने आधुनिक तकनीक, बेहतर खेती, पशुपालन और डेयरी प्रबंधन में अनुभव साझा करने पर भी सहमति बनाई है। इसके साथ ही कीवी फ्रूट एक्शन प्लान भी शुरू किया जाएगा और नागालैंड और उत्तराखंड में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जहां कृषि और कौशल विकास पर भी काम होगा। टूरिज्म, खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देश टूरिज्म बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में मिलकर काम करने का ये फैसला लिया हुआ है। एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में नई साझेदारी बनी है। अंटार्कटिका से जुड़े रिसर्च, छात्र आदान प्रदान, फूड टेक्नोलॉजी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की संस्थाएं आपस में मिलकर काम करेंगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड भारत के इंडो पैसिफिक महासागर पहल के समुद्री सुरक्षा स्तंभन में भी जुड़ गया है। दोनों देश अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साथ काम करेंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा केवल फॉर्मल मुलाकात नहीं रहा, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों को एक नई मजबूती और एक नई दिशा देने वाला एक बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। और इधर E20 पेट्रोल ने देश की राजनीति में आग लगा रखी है। फिलहाल गडकरी को लेकर 2 मुद्दे चर्चा में हैं। अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत सामने आए हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। राउत का दावा है कि गडकरी की बढ़ती लोकप्रियता और प्रधानमंत्री पद की संभावित दावेदारी को देखते हुए बीजेपी खुद उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है।
संजय राउत ने कहा कि गडकरी को बदनाम करने के पीछे कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि बीजेपी के ही कुछ बड़े नेता इसके पीछे हो सकते हैं। तो राउत का ये मराठी प्रेम बिहार से छलक छलक कर दिल्ली पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गडकरी को किसी न किसी तरह से राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश की जा रही है। राउत ने 2014 से पहले के समय का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब नितिन गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर दूसरा कार्यकाल सौंपे जाने की चर्चा चल रही थी, तब भी उन्हें इसी तरह से निशाना बनाने की कोशिश हुई थी। हालांकि संजय राउत ने इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान या आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की। तो E20 पेट्रोल नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने जनहित याचिका दाखिल कर दी है। इसमें मांग की गई है कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को साफ साफ बताया जाए कि पेट्रोल में कितनी मात्रा में एथेनॉल मिला हुआ है। याचिका में यह भी पूछा गया है कि पेट्रोल की रसीद यानी बिल पर भी एथेनॉल की मात्रा की जानकारी दी जाएगी या नहीं, ताकि ग्राहक पूरी जानकारी के साथ ईंधन खरीद सके। याचिकाकर्ता का कहना है कि कई पुराने वाहन E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके लिए क्या विकल्प है? ऐसे में बिना जानकारी के इस तरह का ईंधन इस्तेमाल करना वाहन की माइलेज के लिए, इंजन के लिए और उसके पार्ट्स पर कितना असर डाल सकता है, ये भी ग्राहक को मालूम होना चाहिए। याचिका में सरकार से ये भी मांग की गई है कि ऐसा ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जाए जिसमें वाहन मालिक ये पता कर सके कि उनकी गाड़ी E20 या अन्य एथेनॉल मिक्स्ड ईंधन के लिए उपयुक्त है या नहीं। याचिका में यह भी कहा गया कि अगर ग्राहक E20 पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें वारंटी, इंश्योरेंस और सर्विस सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही E20 नीति के प्रभाव वाहन सुरक्षा, पर्यावरण और अन्य पहलुओं की जांच के लिए भी एक एक्सपर्ट्स की समिति बनाने की भी मांग की गई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। और इधर मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया का दंगल अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। बीजेपी के फैसले के बाद पार्टी के भीतर की नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं, समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और आज खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सामने आए। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचे। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है दतिया उपचुनाव के लिए और इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर का विरोध खुलकर सामने आ गया। भोपाल में उनके समर्थकों ने हंगामा किया। उधर खबर है कि संगठन ने नरोत्तम मिश्रा को भोपाल बुलाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो सकती है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा है कि बीजेपी में एक बार उम्मीदवार घोषित होने के बाद टिकट बदलने की परंपरा कभी नहीं रही। उन्होंने भरोसा जताया कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे और चुनाव में पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी कहा कि अगर किसी कार्यकर्ता में नाराजगी है तो उसे बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है। अब बात उस पूरे विवाद की करते हैं जिसने दतिया की राजनीति को गरमा दिया है। बीजेपी ने दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद समर्थकों ने पहले बाजार बंद कराया, झांसी ग्वालियर हाईवे पर रात भर चक्का जाम किया, बीजेपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और टिकट बदलने की मांग करते रहे। महिलाएं भी खूब बढ़ चढ़कर इसमें शामिल रहीं। इसके बाद प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे दतिया क्षेत्र में BNS की धारा 163 लागू कर दी। पुलिस ने तत्काल ही अशोक गैस का उपयोग किया और उसके बाद उन्होंने और अधिक पथराव किया, जिस पर बहुत ही बेकार स्थिति उत्पन्न हुई और हमारे लगभग 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल अस्पताल में एडमिट हैं और मुझे और एडिशनल स्टाफ को भी इसमें चोट लगी। अच्छी बात यह है कि हमने किसी प्रकार का लाठीचार्ज का उपयोग नहीं किया और उसके बावजूद भी सिर्फ अशोक गैस से और अपने पुलिस बल के डोमिनेंस से इन सबको खदेड़ा है और जान को खुलवाने में सफल हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी चुनाव से पहले इस नाराजगी को शांत करा पाएगी? दतिया का ये उपचुनाव खुद पार्टी के लिए सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा बन गया है। बीजेपी के सामने खुद बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पार्टी में फूट का फायदा कहीं कोई और पार्टी ना ले जाए। बीजेपी इस चुनौती से कैसे पार पाएगी, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।